इस प्लेलिस्ट में हम प्यारे बच्चों क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ अ रिलेशन। तो इस प्लेलिस्ट में हम रिलेशन को एकदम बेसिक से समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, रिलेशन क्या होता है। तो बेटा रिलेशन में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन, मतलब रिलेशन का मतलब क्या है, संबंध का अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों रिलेशन का मतलब है कनेक्शन बिटवीन टू नंबर्स। क्या बेटा, कनेक्शन के प्लेस पर हम एसोसिएशन वर्ड यूज कर सकते हैं, कनेक्शन या एसोसिएशन, ठीक है। कनेक्शन या एसोसिएशन, कनेक्शन बिटवीन टू नंबर्स, कनेक्शन बिटवीन टू नंबर्स या एसोसिएशन बिटवीन टू नंबर्स is called a relation. It is denoted by कैपिटल R। ओके बेटा, तो रिलेशन का मीनिंग है बेटा कनेक्शन बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड अ रिलेशन, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल R। या बेटा एसोसिएशन बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड अ रिलेशन, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल R। तो प्यारे बच्चों रिलेशन का क्या मतलब है, दो नंबर के बीच में कनेक्शन को, दो नंबर जैसे दो नंबर है, इसके बीच में जो कनेक्शन है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। दो नंबर के बीच का जो एसोसिएशन होता है बेटा वही क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। ओके बेटा, तो हम लोग ने फाइनली समझ लिया कि रिलेशन का मतलब क्या है। तो रिलेशन का बेसिकली क्या मतलब है बेटा, टू नंबर का एसोसिएशन या टू ऑब्जेक्ट का एसोसिएशन या टू एक्सप्रेशन का एसोसिएशन। ओके बेटा, दो नंबर में जो कनेक्शन है या जो दो नंबर में एसोसिएशन है वही को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलेशन बोलते हैं। दो वेरिएबल में जो कनेक्शन होता है बच्चों वही क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। जैसे मैं 7 और 5 बेटा ये दो नंबर हैं, बट इसमें कनेक्शन क्या है, इसमें कनेक्शन है बेटा कि 7 5 से क्या है, ग्रेटर देन। तो ये जो 7 और 5 है यहाँ पे देखो किससे कनेक्ट हुआ, किससे एसोसिएट हुआ, ग्रेटर देन से ना। तो यही ग्रेटर देन यहाँ पे क्या कहलाएगा बेटा, रिलेशन कहलाएगा, अर्थात संबंध कहलाएगा। ओके, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे x और y बेटा दो वेरिएबल्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बट ये किससे कनेक्ट है बेटा, इक्वल टू से ना। x और y को मैंने किससे कनेक्ट किया, इक्वल टू से। तो ये जो इक्वल टू है बेटा यहाँ पे एक रिलेशन कहलाएगा, यहाँ पे एक संबंध कहलाएगा। ओके, या थर्ड एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम बोलते हैं लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। तो लखनऊ और यूपी बेटा यहाँ पे किससे कनेक्ट हो गए, इज़ द कैपिटल ऑफ से। तो यहाँ पर बेटा जो इज़ द कैपिटल ऑफ है वही एक क्या कहलाएगा बेटा, रिलेशन कहलाएगा। आई होप आप रिलेशन का मीनिंग समझ गए होंगे, संबंध का अर्थ समझ गए होंगे। तो संबंध का क्या अर्थ है बेटा, कनेक्शन बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड अ रिलेशन। बेटा टू नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ सकता है, वेरिएबल्स आ सकता है, एक्सप्रेशन आ सकता है। मतलब टू नंबर्स, टू ऑब्जेक्ट्स, टू वेरिएबल्स, टू एक्सप्रेशन,
में जो कनेक्शन होता है या जो एसोसिएशन होता है वही एक रिलेशन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन ग्रेटर देन बना और यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे इज़ द कैपिटल ऑफ। आई होप आपको रिलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो दो नंबर में कनेक्शन होता है अर्थात एसोसिएशन होता है वही एक संबंध कहलाता है। दो वस्तुएं जिस चीज़ से जुड़ी होती हैं, दो वस्तुएं जिस चीज़ से जुड़ी होती हैं या दो संख्याएं जिस चीज़ से जुड़ी होती हैं वही यहाँ पर क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, संबंध कहलाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो बेटा हमने आपको रिलेशन का मतलब बता दिया, संबंध का मतलब बता दिया। अब हम आगे मैथमेटिकली समझेंगे रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिकली समझेंगे संबंध किसे कहते हैं। तो बेटा मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है उसको समझने के लिए हमें तीन चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट, ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। सेकेंड बेटा हमें सबसेट आना चाहिए और थर्ड बेटा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर आपको ऑलरेडी क्लास 11 में बता चुका हूँ, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं फिर से पढ़ लें। ऑर्डर्ड पेयर को बेटा क्रमित युग्म बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। यहाँ हेडिंग से ही समझ में आ रहा है क्रमित युग्म। युग्म का मतलब, पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, 2 से। युग्म का मतलब यहाँ पे किससे है बेटा, 2 से। और ऑर्डर्ड का मतलब, ऑर्डर्ड होता है, क्रमित का मतलब एक क्रम होता है कि नहीं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, अगर 2 ऑब्जेक्ट को हम एक ऑर्डर में रिटेन करें, 2 वस्तुओं को अगर हम एक क्रम में बेटा रिटेन करें, एक निश्चित रूल के अंतर्गत लिखें, 2 वस्तुओं को अगर एक निश्चित नियम और क्रम के अंतर्गत लिखें बेटा तो वो क्रमित युग्म कहलाएगा। अगर 2 ऑब्जेक्ट को हम एक डेफिनेट रूल और ऑर्डर के अंतर्गत लिखें तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ओके, और ऑर्डर्ड पेयर को बेटा, और वो यहाँ पे जो 2 ऑब्जेक्ट होंगे हम वो 2 ऑब्जेक्ट स्मॉल ए और बी मानेंगे। ओके, तो अगर हम वो 2 ऑब्जेक्ट स्मॉल ए और बी मानते हैं तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है बेटा, जो हमारा क्रमित युग्म होता है, तब वो हमारा क्रमित युग्म ओपन इंटरवल ए कामा बी या स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट या ओपन इंटरवल पढ़ते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी द्वारा डिनोट हो सकता है। यहाँ पे हमने जो 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी माना है वो 2 ऑब्जेक्ट हम एक्स एंड वाई मानते, तब हमारा ऑर्डर्ड पेयर ओपन इंटरवल एक्स कामा वाई या स्मॉल ब्रैकेट एक्स कामा वाई द्वारा डिनोट होता है, जिसमें बेटा ये जो है आपका ये फर्स्ट कंपोनेंट कहलाएगा, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है और बी आपका सेकेंड कंपोनेंट कहलाता है, ये याद रखिएगा। ओके बेटा, ये आपका ए आपका पहला घटक कहलाता है प्यारे बच्चों और बी आपका दूसरा घटक कहलाता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके बेटा, ऑर्डर्ड पेयर के लिए बेटा सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल यही है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट का निर्देशांक हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना बच्चों, एक्स कामा वाई होता है, तो यही चीज़ बेटा यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। ओके, ये चीज़ आ रहा होगा। जैसे बेटा 5 कामा 7, ठीक है, 2 कामा 3, ये सब क्या है बेटा, एक क्रमित युग्म है, क्योंकि इनमें एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर है कि पहले 5 आएगा फिर 7 आएगा भैया, 2 आएगा आफ्टर 3 आएगा। तो जब 2 ऑब्जेक्ट को हम एक ऑर्डर में लिखे रहते हैं तो वही चीज़ बेटा क्या कहलाती है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाती है, क्रमित युग्म कहलाती है। बट ये पर्टिकुलर एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी पर्टिकुलर एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, बट हमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए हम ऑल ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा क्या टेकन करेंगे बेटा, ओपन इंटरवल एक्स कामा वाई टेकन करेंगे। ओके बेटा, हमेशा याद रखो ऑल ऑर्डर्ड पेयर को बेटा अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये लोगे। जैसे बेटा
डेंजर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर रेड कपड़े पर हम ये क्रॉस का साइन लगा दें तो ऑल टाइप के डेंजर को रिप्रेजेंट करेगा ना। हो सकता हो भूखा शेर बैठा हो सकता हो पुल टूटी हो सकता हो लाइट का तार बिछा हो सकता हो रेल की पटरी पे आदमी लेटे हुए हों। तो ऑल टाइप के डेंजर को ये आपका शो कर देगा। अगर कोई कपड़ा लगा देगा तो सामने वाला देखेगा तो उस डेंजर को जान जाएगा। इसी तरीके से हमें बेटा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात करनी है तो ऑल की बात करनी रहेगी। पर्टिकुलर एक की बात करनी रहे तो चाहे जो ले लें, लेकिन अगर ऑल को लेना है तो आप स्मॉल ब्रैकेट x, y लेकर ऑर्डर्ड पेयर को शो करोगे। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट को अगर हम एक डेफिनेट रूल और ऑर्डर में रिटेन कर दें तो वही चीज़ क्या कहलाएगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा। दो ऑब्जेक्ट को अगर हम एक युग्म में एक क्रम में लिखें तो वो क्रमित युग्म कहलाता है। और इसमें एक बात आपको बता दूं बेटा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगला ये है, ये बेटा दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है ये अलग, ये अदर ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा और ये कोई अदर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बेटा 1, 2 और 2, 1 ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम 1, 2 देखें तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो ये आपका 1, 2 हुआ, यहाँ पे लोकेट करेगा। बट अगर यहाँ पर देखें तो अभी x पे 2 हो जाएगा, y पे 1 रहेगा, तो ये यहाँ लोकेट करेगा। तो ये दो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर जैसे 1, 2 है, इसको आप पलट के लिख दो तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा समुच्चय में होता था, सेट में होता था। अगर करली ब्रैकेट 1, 2 हो तो इसको पलट के 2, 1 लिख दो, बात एक ही हुई। अगर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा था तब भी ए को ही रिप्रेजेंट करता था, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसमें एक अगली हेडिंग हम लोग ने पढ़ा होगा, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, दो क्रमित युग्मों की समानता। फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है और ये आपका सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है, इनको हमने इक्वल कह दिया, तब ये हमेशा क्या इम्प्लाइज करेंगे, तब बेटा फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बेटा इस तरह इक्वल गिवन है तब हम फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करेंगे और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल करेंगे। ओके, ए बी और सी डी, तब ए सी और बी डी इक्वल होंगे। ओके, अब इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा देखें आप x + 1 x + y, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और इक्वल टू हमें गिवन है 3, 7 और हमसे कहेगा x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ। यूजिंग दिस लॉजिक हम क्या कर लेंगे, x + 1 = 3, x + y = 7, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 3 - 1 x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 + y = 7, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 7 - 2, तो y इक्वल क्या आ गया बेटा 5। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। अब अगर ये x और ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो आप देखोगे 3, 7 ही आएगा। चाहे देख लो, यहाँ रखो, देखो 2 + 1 3 आ गया कि नहीं, यहाँ x और y की वैल्यू रखो, 2 + 5 देखो 7, तो 3, 7 = 3, 7। तो आपने क्या समझा, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह इक्वल दिए रहें और हम अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह इक्वल दिए रहेंगे तो हमें किसी न किसी की वैल्यू पूछेगा, तो हम यहाँ के फर्स्ट के इक्वल कर लेंगे और सेकंड के इक्वल कर लेंगे, तो इससे हमें जिसकी वैल्यू पूछा रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको
इस पे बेस क्वेश्चन लगाना क्लास 11th में ही आता होगा, नहीं आता होगा तो अब आप जान लें इस तरह आपको क्वेश्चन लगाना है। ओके बेटा, अब अगली हेडिंग हम समझेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसेट को बेटा क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय बोलते हैं। उपसमुच्चय क्या होता है क्लास 11th में ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, फिर समझ लो। सबसेट, ठीक है, उपसमुच्चय बेटा, उपसमुच्चय। तो बेटा यहाँ पे डिफिनीशन कह रही है दो सेट ए और बी, दो सेट ए और बी आपके सबसेट कहलाते हैं। दो सेट ए और बी आपके सबसेट कहलाते हैं, लेकिन कब, जब बेटा ए के एवरी एलिमेंट बी में लाइज करते हों, ए के एवरी एलिमेंट बी में कंटेन करते हों, तब बेटा ए को बी का सबसेट बोला जाता है, अन्यथा ए बी का सबसेट नहीं है बेटा। ये मैं नहीं, जॉर्ज कैंटर साहब कह रहे हैं डिफिनेशन। मैंने आपको सबसेट की डिफिनेशन बताया, दो सेट ए एंड बी आर सेट टू बी सबसेट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन सेट बी। ओके, दो समुच्चय ए और बी बेटा आपके क्या कहलाएंगे, उपसमुच्चय कहलाएंगे। लेकिन कब, जब बेटा ए के ऑल एलिमेंट, ए के ऑल एलिमेंट किस में होंगे, बी में कंटेन करेंगे तब। ओके, और तब ऐसी कंडीशन में बेटा अगर ए के ऑल एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हों तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम सिंबॉलिकली ए सबसेट ऑफ बी द्वारा क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, लिख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें सेट ए दिया है बेटा 1 2 और सेट बी दिया है 1 2 3 चवन्नी गिरी। अब आप यहाँ देखें, ए के ऑल एलिमेंट, ए के ऑल एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं ना, तो हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं और इसे इस तरह बेटा लिखेंगे। ओके बेटा, जैसे बेटा आप ऐसे समझ लीजिए, रियल लाइफ में अगर आप कोई एग्जांपल लेना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारा सेट ए हो कक्षा 11 में पढ़ने वाले सेट ए हो हमारा कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, और सेट बी हो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो बेटा अगर कोई स्कूल 1 से 12 तक है, मैं पर्टिकुलर एक स्कूल की बात कर रहा हूँ, सेट ए है कक्षा 11 में जीआईसी में कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, और सेट बी है जीआईसी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो बेटा जो कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जीआईसी में पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे ही, तो ए के सारे एलिमेंट देखो बी में कंटेन हो गया ना, तो ए को बी का सबसेट कहलाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग को आ गया होगा, ये टफ होता भी नहीं है, बस इतना याद रखो ए के ऑल एलिमेंट बी में क्या करें, कंटेन करें। इसमें एक्स्ट्रा रहेगा बेटा चलेगा, एक आध एक्स्ट्रा रहे, 2 4 10 एक्स्ट्रा रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में चले गए, ए को बी का सबसेट, लेकिन बी देखो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं लाइज किया, इसलिए बी को ए का सबसेट नहीं बोल सकते। तो सबसेट वहीं बोल सकते हैं जब एक जैसे ए है और ये बी है, ए वाला अगर पूरा बी में इंटर कर जाए, अगर ए बेटा पूरा बी में इंटर कर लिया तभी ए बी का सबसेट कहलाएगा। ओके, आई होप ये चीज़ भी आप समझ लिए होंगे। अब हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन। अब हम रिलेशन को समझेंगे, मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है, पर उसको भी समझने से पहले एक चीज़ और हमें समझना पड़ेगा, और वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। एक बार बेटा आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दो समुच्चयों का कार्तीय
गुणन। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को हम A क्रॉस B द्वारा डिनोट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। ओके, ये हम डिनोट करते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, डिनोशन है। दो समुच्चय के कार्तीय गुणन को हम A क्रॉस B द्वारा डिनोट करते हैं। और A क्रॉस B क्या है बेटा? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का बेटा जो सेट होता है वही को हम A क्रॉस B बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमें ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे बेटा अगर हमें सेट A दिया हो 1 2 और सेट B दिया हो स्मॉल a स्मॉल b, और हमें बेटा A क्रॉस B फाइंड करना हो क्या फाइंड करना हो? A क्रॉस B। तो यहाँ पे सेट A की वैल्यू, फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे, सेट B की वैल्यू पुट कर देंगे। अब बेटा डिफिनेशन क्या कह रही है A क्रॉस B की? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट या दो समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है बच्चों? सभी संभव कार्तीय गुणन, सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय, सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? दो समुच्चय का कार्तीय गुणन कहलाता है ना। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके बेटा, कह रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है बच्चों वही क्या कहलाता है? A क्रॉस B। तो अब अगर हमें A क्रॉस B ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे? एक बार फर्स्ट वाले एलिमेंट से बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो जब फर्स्ट वाले से बनाओगे तो 1 कामा A, देखो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसी तरह बगल, अब 1 का देखो इससे बन गया, बगल वाले से बनाओगे 1 कामा B। इसी तरह आप 2 से बनाओगे 2 कामा A 2 कामा B। तो बेटा कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? 4 ऑर्डर्ड पेयर बने ना। तो वो 4 ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं आप देख लो। तो बेटा क्या कह रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की डिफिनेशन क्या कह रही है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मतलब प्यारे बच्चों जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स थे बन गए, उनका क्या बेटा? उनका समुच्चय, उनका सेट। बेटा सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? सेट को क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय बोलते हैं। और समुच्चय को हम मैथमेटिकली किससे डिनोट करते हैं बेटा? कर्ली ब्रैकेट से। जैसे हम लोग ने क्या समझा, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा किससे डिनोट होगा? ओपन इंटरवल या स्मॉल ब्रैकेट कह लीजिए। वैसे ही बेटा जो समुच्चय होता है वो सिंबॉलिकली कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का क्या बेटा? सेट। तो यहाँ पे मैं सेट का साइन लगा दिया, तो यही क्या कहलाएगा बेटा? A क्रॉस B कहलाएगा। ओके, आई होप आपको A क्रॉस B निकालना आ गया होगा। अगर कभी भी बच्चों A क्रॉस B निकालने हो और आपको B क्रॉस A निकालना हो तो हमेशा आप क्या करोगे बेटा? A क्रॉस B जो आया है वही के ऑर्डर्ड पेयर को आप पलट दोगे। तो यही को पलट दो तो क्या हो जाएगा? A कामा 1 B कामा 1 A कामा 2 और B कामा 2। ओके, तो प्यारे बच्चों इस तरह क्या निकाला जाता है? क्रॉस निकाला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। रिलेशन में बेटा ये चीज़ बहुत अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए इस चीज़ को बेटा आप समझ लें एक बार, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और एक बात यहाँ पे हम लोग ने और यहाँ से सीखा, यहाँ पे भी बेटा जो हमारा क्रॉस है वो इक्वल नहीं हो सकता। ये हमारा A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकता। 99% नहीं हो सकता। हो भी सकता है कभी कभार, जैसे अगर एक ही है बेटा 1 2 सेट, एक ही सेट दिया है, अब हम इसका क्रॉस निकालेंगे तो जो A क्रॉस A आएगा फिर पलटेंगे तब भी तो वही तभी आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तभी इसी कंडीशन में
हो जाएगा जब आपका, या बेटा ए क्रॉस ए है और बी भी यही है। अब हम क्रॉस करेंगे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो ए क्रॉस बी आएगा वही बी क्रॉस ए आएगा। लेकिन अगर सेट ए और बी के एलिमेंट सेम नहीं रहेंगे तो कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तो ओके बेटा, तो ये हम लोग ने सेट मेथड से क्रॉस करना सीखा। अब आपको मैं मैपिंग डायग्राम से बता दूं किस तरीके से हम क्रॉस कर सकते हैं। सेट ए है ये, सेट बी है सपोज़ 4 5, ओके, और ए क्रॉस बी अगर हमें फाइंड करना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट ए की वैल्यू रख लेंगे और यहाँ पे हम सेट बी की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है बेटा। अब हम 1 से पेयर बना डालेंगे, 1, 4, 1, 5, 2 से पेयर बना डालेंगे, 2, 4, 2, 5। इसी तरह हम 3 से पेयर बना डालेंगे, 3, 4, 3, 5। ओके, आई होप आ गया होगा। तो इस पे सेट लगा देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इस चीज़ को बेटा हम ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना हो तो एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। मैं आपको यही चीज़ ऐसे करते हुए यहाँ पे मैं सेट ए की वैल्यू रिटर्न कर लूँगा और यहाँ पे सेकंड वाले सर्कल में मैं बी की वैल्यू रिटर्न कर लूँगा और क्रॉस ऐसे करूँगा। एक बार 1 से सबका ऑर्डर पेयर बना लूँगा, एक बड़ा सर्कल लूँगा, तो 1, 4, 1, 5। एक बार मैं 2 से बना लूँगा, 2, 4, 2, 5। एक बार मैं 3 से बना लूँगा, 3, 4, 3, 5। तो इस तरीके से भी बच्चों हम लोग ए क्रॉस भी निकाल सकते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन करते समय ये वाला मेथड ज़्यादा यूज करूँगा, इसलिए आप जानते रहिए। अब बेटा, अब इसी में अगर हम मैथमेटिकली आप रिलेशन को समझने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब हम मैथमेटिकली आप रिलेशन को सेकंड वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ रिलेशन समझा, और मैथमेटिकली रिलेशन पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, ऑर्डर्ड पेयर की, सबसेट की और कार्टेशियन प्रोडक्ट की, क्रॉस की। तो ये चीज़ भी हम लोग ने पढ़ लिया बेटा। तो रिलेशन क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा कि 2 वस्तुएं जिससे जुड़ी होती हैं वही एक संबंध कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। 2 ऑब्जेक्ट, 2 नंबर, 2 वेरिएबल या 2 एक्सप्रेशन जिस चीज़ से कनेक्ट होते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और अगली चीज़ आपने समझा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है। 2 ऑब्जेक्ट को अगर हम एक ऑर्डर में लिख दें, रिटेन कर दें, तो वही क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट हम जानते हैं x, y, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर ही है। ओके, तो हम जो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना आता ही था, तो वो सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स ही कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग ने समझा सबसेट क्या है, ए की अगर ऑल एलिमेंट बी में लाइज करेंगे तो ए को बी का सबसेट कहलाएगा। मोहन के ऑल क्वालिटी अगर सोहन में है तो मोहन सोहन के क्या हो गए बच्चों, सबसेट हो गए। और लास्ट हमने सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जो कि क्या है बच्चों, जो क्रमित युग्म है वही का समुच्चय कार्तीय गुणन कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। और बेटा मैं क्या कह रहा हूँ बाय डिफिनेशन, मैं बाय डिफिनेशन कह रहा हूँ कि क्रॉस क्या है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ऑर्डर्ड पेयर को हम देखो बेटा x, y ओपन इंटरवल x, y से डिनोट कर सकते हैं। तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर का बेटा सेट, तो ये ऑल ऑर्डर्ड पेयर को ही तो रिप्रेजेंट करता है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। और उसका सेट तो मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया, जिसमें बेटा सच दैट, जिसमें x आपका किससे बिलोंग करेगा बेटा, a से, x बिलोंग्स टू a एंड और y बिलोंग्स टू क्या करेगा बेटा, b करेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सिंबॉलिकली डिफिनेशन है।
अगर हमको सिम्बॉलिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना हो तो केवल यही बता दो, a क्रॉस b इज इक्वल टू करली ब्रेकेट ओपन इंटरवल x कामा y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ बेटा, थ्योरी को फील करने की सोचो। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर से कौन डिनोट होगा, एक्स कामा वाई ही तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, और उसका सेट क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी। तो मैंने बोल दिया, जिसमें एक्स आपका ए से बिलोंग करेगा और वाई आपका बी से बिलोंग करेगा। ये वीडियो बेटा ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैथमेटिकली आप रिलेशन को मैं इस प्लेलिस्ट में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगले में सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। थैंक यू।